आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसका पहले का जो क्वेश्चन दिया है आपका कह रहा है कि यदि P बराबर QR हो तो P और Q क्या हो सकता है। तो हमको P और Q में संबंध बताना है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या मान लो कि यहाँ पर P इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो P बटा में क्या होगा Q हो जाएगा। तो यहाँ पर Q क्या कर रहा है, P को विभाजित कर रहा है। तब P यानी Q जो है P को तभी विभाजित कर सकता है जब P गुणांक हो किसका, Q का। यानी कोई संख्या जैसे मान लो कि 4 है ना 2 से विभाजित हो रहा है, 2 इसको क्या कर रहा है विभाजित। तो बताइए कि 4 किसका गुणांक है, 2 का है। तो इसे यानी 4 एवं 2 में कैसा संबंध आपका है, तो गुणज का है। समझ आएगी नहीं। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन है कि 2 सहअभाज्य धन पूर्णांक P और Q का मसा कितना होगा। तो यहाँ पर P और Q जो दिया है सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं है ना जिनका मसा कितना 1 हो। जैसे एग्जांपल में ले लो कि 2 हो गया और 5 हो गया। अब इनका मसा निकालिएगा तो कितना होगा आपका 1 होगा। जैसे ले लो 7 और 11 ले लो, इनका भी HCF निकालिएगा तो कितना होगा 1। यानी वैसी संख्या जिसका मसा निकाल लेंगे है ना अगर 1 आए तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो P और Q है आपका सहअभाज्य संख्या है और उनका मसा जो होगा आपका कितना 1 होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 सहअभाज्य धन पूर्णांक P और Q का लसा कितना होगा। तो आप जस्ट समझिए यहाँ पर कि P और Q अगर सहअभाज्य संख्या है तो उनका मसा 1 होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या 5 और 7 ले लिया, यह दोनों के आपका सहअभाज्य संख्या देखते हैं है कि नहीं, है ना। तो जिनका मसा है उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। तो इन दोनों का मसा कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है। अब इनका लसा मान लीजिए 5 और 7 का लसा निकालिएगा तो 5 कितने से 1 और 7 इसके तैसे हो जाएगा। 7 से ले जाएगा तो यानी 1 7 कटेगा 1 मरते है ना। तो 5 और 7 इस तरह से 7 5 कितने हो गया 35। तो इस संख्या में आप क्या किए लसा के लिए गुणा किए। इसी तरह से हम P और Q में क्या कर देंगे गुणा। तो P और Q में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा PQ। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन चौथा आपका है कि 2520 और 6600 का जो मसा दिया है 120 दिया है तो उनका कह रहे लसा ज्ञात करें। तो यह 2 आपका संख्या है, 2 संख्या का आपका मसा दे दिया है और लसा पूछ रहा है। तो आपको आप एक सूत्र पढ़े होंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा होता है। तो इसमें से बताओ लसा ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 2520 यानी 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 6600 बाटा में कितना 120। 0 से 0 कटेगा है ना। अब 2 से कटेगा तो 2 छक्का 12 सॉरी कटाई ना 6 से 6 दूनी के 12 या 6 से कटेगा तो कितना 110 कटेगा तो कितना होगा यानी 55। और 2520 में है ना 55 से गुणा करिएगा तो 1,38,000 कितना आएगा 600। तो यहाँ पे 1,38,000 कितना हो गया 600 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर उसका शेषफल क्या होगा। तो आपका संख्या जो है कि 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होते हैं उसे कहते हैं जो 1 का गुणनखंड या अपने आप से विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वह 3 से संख्या बड़ी होना चाहिए और 6 से विभाजित करने पर उसका जो शेषफल है वो कितना होगा। अब बताइए 3 के बाद कौन सी संख्या आते हैं 4 कैसी संख्या है तो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर कौन आ गया 5 आपका एक विषम संख्या भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 जो है या अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड खुद होगा 1 होगा या ना तो खुद के होगा। फिर उसके बाद में कौन संख्या आता है 6। तो 6 जो होगा आपका कौन सी संख्या हो जाएगा सम संख्या होगा। फिर आएगा कौन 7। तो हमको अभाज्य संख्या होना चाहिए वो भी 3 से बड़ी, कितना से विभाजित होना चाहिए आपका 6 से। तो चलिए यहाँ पर कौन सी संख्या ले लेते हैं 5 और 7 पर बनाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि संख्या का वर्ग, तो 5 के स्क्वायर करिएगा 25 संख्या 6 से भाग दीजिए। तो 6 से जब 25 में भाग दीजिएगा तो 4 छक्का 24 शेष कितना बचेगा 1 बचा। फिर यहाँ पर हम 7 को भाग देकर देख लेते हैं। तो 7 के वर्ग करिएगा तो 7 49 6 से भाग दीजिए तो यहाँ पर अड़छक कितना जाएगा 48 अड़छक 48 से चला जाएगा। तो 49 में ले अगर 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। अब बताइए शेष कितने आ रहा है 1। यानी किसी भी 3 से बड़ी संख्या को है ना 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को वर्ग को हम 6 से विभाजित करते हैं तो उसमें से जो आपका विभाजित शेषफल होगा है ना वो कितना आता है 1 आता है। इस तरह से ऑप्शन कौन हो गया बी।
चलिए क्वेश्चन अगले देखिए। करे यदि n एक प्रकृत संख्या हो तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n विभाजित होगा, यानी 5 से होगा कि 13 से होगा कि 5 एवं 13 से होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो दिया है n एक कैसा संख्या दिया है, प्रकृत। तो प्रकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से। तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका 9 के पावर 2n है माइनस 4 के पावर 2n किस संख्या से विभाजित होता है। तो आइए इसको हम जांच करते हैं। 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n। अब n बराबर हम संख्या 1 लेते हैं एक बार, फिर दूसरा का बार 2 लेते हैं, अगला 3 लेते हैं और जांच करते हैं कि संख्या 5 से विभाजित होता है कि 13 से होता है कि 5 और 13 से होता है, इनमें से कोई से नहीं होता है। अब n बराबर 1 लिए तो 9 के पावर कितना 2n, तो n के जगह पर 1 फिर माइनस 4 2 के पावर n। 9 2 1 में गुणा करिएगा तो कितना होगा 2, फिर माइनस 4 2 1 में गुणा करिएगा तो 2 9 81 2 दूनी के क्या होगा सॉरी 4 के 16। अब इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको, इधर हासिल जाएगा तो 11 11 में 6 घटेगा कितना 5 या 7 बचेगा, 7 में 1 जाएगा तो कितना होगा आपका 6 बचेगा। तो बताइए 65 जो संख्या है आपका 5 से विभाजित होता है, 13 से विभाजित होता है और 5 और कितना 13 से। अब चलिए दूसरा है ना, तो यह आपका दोनों संख्या से 13 से भी होता है 5 से भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका सी सही होता है। प्रश्न आपका है कि यदि x एवं 45 का लसा जो है 90 दिया है, मौसम 5 है तो इसमें x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर 45 जो x है आपका यह कोई संख्या है, यानी दो संख्या आपका है और इन दो संख्या में से आपका लसा जो है 90 दिया है और मसा जो दिया है आपका कितना 5। तो कह रहा है कि पहली संख्या जो है यानी x का मान जो है क्या होगा। तो आप पढ़ें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुणे लसा। तो दो संख्या कौन कौन सा है, तो x है और 45 है, तो दोनों का गुणनफल हुआ। फिर लसा गुणे मसा, तो लसा के मान आपको कितना दिया है 90 और मसा के मान कितना दिया है 5। अब इधर गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो चाहे कटा दीजिए 45 दूनी 90, तो x बराबर कितना होगा 5 दूनी के 10। इस तरह से ऑप्शन कौन हो गया। चलिए प्रश्न अगला देखिए। कह रहा है कि रूट में 125 को कौन से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि जो गुणनफल है एक परिमेय संख्या प्राप्त हो। पहले हम देख लेते हैं 125 का जो गुणनखंड है क्या क्या आता है। तो हम यहाँ पर 125 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 125 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 50 25 25 25 कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्गमूल निकालते हैं आपका, तो 2 गो की एक संख्या लेते हैं, तो 5 रूट कितना लिख सकते हैं 5, 2 गो के जोड़ा धर रहा है तो 5 यानी बाहर निकल गया, एगो रूट में रह गया। अब बताइए रूट 5 में कितना से गुणा करें कि इसका गुणनफल जो है एक परिमेय संख्या बन जाए। तो हम रूट 5 से ही गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 50 25 25 गुणे कितना हो गया यानी 5, यानी 50 25। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। M1 एवं M2 दो विषम अभाज्य संख्या है, यानी विषम है लेकिन अभाज्य संख्या है। तो विषम अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, है ना, जैसे 5 हो गया आपका, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया। तो 5 भी आपका विषम संख्या में होता है, अभाज्य संख्या भी होता है, और 7 भी आपका विषम संख्या और अभाज्य संख्या होता है, 11 भी विषम और अभाज्य संख्या होता है, 17 यानी 15 भी अभाज्य एवं विषम संख्या, और 13 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि M1 और M2 दो विषम अभाज्य संख्या है तथा M1 जो है M2 से क्या है बड़ा है। तो M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर क्या हो सकता है, यानी ऑप्शन एक पहले का कह रहा है एक सम संख्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है आपका विषम संख्या हो सकता है, तीसरा आपका है विषम अभाज्य संख्या हो सकता है, चौथा आपका है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों को हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो दो हम विषम अभाज्य संख्या लेते हैं, तो दो विषम अभाज्य संख्या में आप कौन कौन ले सकते हो, यहाँ पर 3 को भी रख लो, 3 भी आपका विषम अभाज्य संख्या होते हैं। तो 3 और हम 5 को लेते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि M1 जो है आपका M2 से क्या है बड़ा है, तो हम M1 बराबर बड़ा मान लेंगे। तो M1 बराबर हम 5 ले लेते हैं और M2 बराबर क्या ले लेते हैं 3। अब यहाँ पर कह रहा है M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, तो आपका जो है M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। तो यहाँ पर M1 के मान रखेंगे, यहाँ पर M2 का, तो M1 का मान कितना रखे हैं 5, 5 के स्क्वायर लिखेंगे, M2 का मान कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे,
अब 5 के 2 बार करिएगा तो 25 होगा आपका, और 3 के करिएगा तो 3 के 9। अब इसको घटाइएगा तो यानी 25 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा। तो 16 बताइए कैसी संख्या है आपका, सम संख्या है। आइए एक और जांच लेते हैं। अब हम 11 या चाहे ले लेते हैं 7 और 5 को ले लेते हैं। तो m1 को बड़ा मानना है तो m1 बराबर 7 हो गया, m2 बराबर ले लेते हैं आपको 5। अब इन दोनों संख्याओं का हम वर्ग करते हैं। अब वर्गों का अंतर आपका एक सम संख्या हो सकता है, या तो आपका विषम संख्या हो सकता है, या तो आपका अभाज्य संख्या हो सकता है, या नहीं तो विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे यानी m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो 7 के 2 बार करिएगा 7 49, फिर 50 25। घटाइए 9 में ले अगर 5 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 4 में ले 2 घटाइएगा कितना बचेगा 2। तो 2 संख्या प्राप्त हो गया, 16 है या 24 है, दोनों संख्या कैसी है तो सम संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न आपका कह रहा है निम्न में कौन सा रूढ़ संख्या है, रूढ़ मतलब अभाज्य संख्या है। तो बताइए 57 जो है किसी के पाड़ा में मिल रहा है 59, ये आपका कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम। यानी हम लोग को पता करना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। 103 के पाड़ा बताइए, 103 जो है 103 का गुणनखंड कितने हो सकते हैं। अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होते हैं ना मात्र 2 होते हैं, एगो खुद संख्या होती है, एगो 1 होता है। जैसे आपका 7 है, 7 आपका अभाज्य संख्या है तो 7 के गुणनखंड कितने यानी 2 होना चाहिए, एगो 1 एगो कितना 7। तो ये हमारे क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो 103 का जो गुणनखंड होगा आपका 1 होगा, एगो कितना होगा 103। इस तरह से कौन करेंगे रूट में संख्या है। अब परमेय संख्या जिसका रूट से बाहर हो है ना, जिसका वर्गमूल हो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे, जो रूट के अंदर होगा हम उसे अपरमेय संख्या कहेंगे। रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो पॉइंट में होता है 1 4 होता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और डॉट डॉट होता है तो इस तरह से कह सकते हैं आपका क्या होगा अपरमेय संख्या। यह 2 से 2 कट जाएगा रूट, तो बचेगा केवल 2। तो 2 जो है आपका क्या रूट से बाहर है। इस तरह से हमारा कौन सी संख्या है परमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर आपका यह 4 प्लस कितना हो गया रूट 5, ये अब कैसी संख्या है अपरमेय संख्या है। रूट में 6 है, 6 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो भी क्या होगा हमारा अपरमेय संख्या। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा आपको कौन होगा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि परमेय संख्या पूछ रहा है। अब पाई भी पूछ लेता है, पाई क्या है तो याद रखिएगा पाई भी एक हमारे कौन सी संख्या है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी 2 प्लस है ना रूट 5 कहेगा कि कैसी संख्या है, यानी कैसी संख्या है। ऑप्शन ए में रहेगा आपका परमेय संख्या रहेगा, परमेय रहेगा। बी ऑप्शन में होगा आपका अपरिमेय। सी में रहेगा आपका पूर्णांक संख्या। डी में रहेगा वास्तविक संख्या। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यानी 2 प्लस रूट 5 ले लेते हैं, यानी कैसी संख्या है। ऑप्शन ए में रहेगा आपका परमेय संख्या, ऑप्शन बी में रहेगा आपका अपरिमेय संख्या, सी में रहेगा आपका पूर्णांक संख्या, डी में रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 सवाल आपका हुआ, यहाँ पर दोनों जो है आपका एक ही सवाल है, लेकिन ऑप्शन आपका क्या है अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 प्लस रूट 5 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि वास्तविक संख्या। तो याद रखिएगा कि जब परमेय एवं अपरमेय दोनों एक साथ उसका अंतर हो, या चाहे उसका योग हो, या चाहे उसका गुणनफल हो, यह तीनों स्थिति में जो होगा आपका अपरमेय संख्या होता है। लेकिन ऑप्शन में यदि वास्तविक संख्या लग जाए तो अपरमेय संख्या को छोड़ देंगे, हम किनको मानेंगे वास्तविक संख्या को, क्योंकि आप यानी परमेय एवं अपरमेय संख्याओं के सम्मिश्र को मिलावट को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या, और इस ऑप्शन में आपको वास्तविक संख्या नहीं लग रहा है तो कौन सी संख्या हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या, क्योंकि एगो परमेय है एगो हमारे क्या है अपरमेय। 0.7 निगेशन, यहाँ पर आपका निगेशन है रेखणी है इसको कहते हैं। तो इसको तब दिया जाता है जब कोई संख्या अशांत होती है। जैसे मान लो कि कोई संख्या को हम लिखते हैं 0.6666 डॉट डॉट। अब लिख सकते हैं 0.6 के पावर यानी 6 रेखणी लिख सकते हैं। यानी उससे संख्या पर रेखणी कहा जाता है कि जो संख्या बार बार संख्या को दोहराया जाता है, उस संख्या को आप रेखणी देके निगेशन देके आप लिख सकते हो।
अब इसका मतलब होता है 9 होता है ना, तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे 0.7 रेखड़ी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही रेखड़ी हटेगा उसके बटन में क्या आएगा आपका 9 आएगा। इस तरह से क्या होगा आंसर। मान लीजिए एक और प्रश्न लेते हैं 0.2 हम ले लेते हैं 27 यानी 2 7 दोनों पर रेखड़ी ले लेते हैं। तो जो संख्या पर रेखड़ी रहेगा उसके बाटा में कितना होगा 9। तो यानी 2 7 रेखड़ी है दोनों पे है तो 2 को क्या होगा 9। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न आपका आता है कि 0.27 अब रेखड़ी खाली दे देगा किस पर 7 पर। अब 2 पर निगेशन आपका नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पूरा 27 को लिखेंगे, जो संख्या पर नहीं दिया रहेगा उस संख्या को घटा देंगे, जिस संख्या पर रहेगा उसके बाटा यानी 9 देंगे उसके बदले, और जिस संख्या पर नहीं रहेगा उसके लिए क्या दे देंगे 0। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 25 25 बटे में कितना होगा 90। कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, यानी 5 से कट रहा है तो 25 होगा, या 18 25 कितना 90। तो 5 बटे में कितना हो जाएगा 18। फिर से समझ लीजिए 0.27 के पावर कितना निगेशन दिया है, तो सॉरी 0.27 निगेशन। यहाँ पर देखिए जिस संख्या पर निगेशन रहता है उसके बटन में क्या देते हैं 9। तो पहले देखिए 2 पर निगेशन नहीं है लेकिन 7 पर निगेशन है, तो हम पूरे संख्या को लिख लेंगे। जो संख्या पर निगेशन नहीं दिया है उस संख्या को पूरे में से घटा लेंगे, और जिस पर निगेशन है उसके बदले में 9 देंगे, और जिस पर नहीं है उसके बदले में क्या देंगे 0। और 27 में 2 घटेगा 25, और बाटा में 9 कटने लायक रहेगा, कटा देंगे आंसर हो जाएगा। 45 और 50 का मौसा कितना होगा, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा हम भागो विधि से बना सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए है ना एक नियम, वैसी संख्या को पता करिए जो सबसे महत्तम हो और यह दोनों संख्या उससे क्या लग जाए भाग लग जाए। जैसे में देखिए 45 आपका है, 45 जो है आपका 45 एवं 50 है, तो 45 जो होगा आपका 2 से तो नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। अब ये 3 से ये कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से, अब 5 से क्या 15 यानी 45 भी कटेगा, और हमारे 5 से क्या कटेगा 50 भी कटेगा। सही है ना। अब और कोई संख्या 5 से ऊपर है जो इन दोनों को काट सकता है, पता करिए। यानी 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से आपका 50 कटेगा लेकिन 45 नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। या इस तरह से आप बनाइए 45 को, है ना, 45 यानी 50 का होगा तो एक मर्त में आपका कितने जाएगा 45, बचेगा शेष कितना 5, फिर 5 ले भाग देंगे कितने में 45 में, तो 5 9 कितना होगा आपका 45, कट गया। तो आपका जो संख्या काटता है वही संख्या क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। इस तरह से आपका क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सआवाज संख्या है। हम आपको बताया कि सआवाज संख्या हम उसे कहते हैं जिनका एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसमें से पता करिए किसका एचसीएफ 1 है। अब यहाँ पर 4 और क्या है 68 है, इसका एचसीएफ 1 है नहीं। यह दोनों संख्या जो होगा ना 2 से कट जाएगा, रियल में 2 से कट जाएगा, तो इस तरह से तो कह सकते हैं कि आपका 2 हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अब 17 और हम पता करते हैं किसमें 15 में, तो 17 जो है आपका 17 से कटेगा, यानी 17 का निकालिए ना एचसीएफ। 17 जो जाएगा है ना 17 कितना 1 मर्त में जाएगा। 15 जो है आपका कितना यानी 3 से जाएगा तो 5 होगा, 5 से ले जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से बताइए कि दोनों में कौन सी संख्या आपका कॉमन है, तो 1 1 है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना हो गया 1। तो जिन संख्याओं का जो एचसीएफ है 1 होगा उनको हम क्या कहते हैं सआवाज संख्या कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन कौन हो गया बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात कितना होगा। यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें देखेंगे कि 2 जो है कितने बार आएगा। तो 156 को हम 2 से ले जाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से गया तो 33 कितना हो गया 39। तो हमको खाली पता करना है कि 2 का महत्तम घात कितना आया। तो 2 कितने बार आया 2, तो 2 के पावर कितना हो गया 2। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया 2 से। आपका 2 संख्याओं के गुणनफल जो दिया है 2166 दिया है। तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल दिया है यानी 2166 है, तो उसमें से आपका एक मौसा जो है 19 है, तो कह रहे हैं उसका लसा कितना होगा। तो आप इस सूत्र पढ़ें इसका कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होते हैं। तो यहाँ पर हमको चाहिए लसा, तो लसा बराबर आपका हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 2100 कितना दिया 66, अब बटा में कितना मसा, तो मसा से हम भाग देंगे। तो भाग दीजिए यहाँ पर 19 से ले भाग दीजिएगा कितना 2166 में भाग दीजिएगा, तो 1 मरत में जाएगा 19,
तो 21 मिले 19 से घटेगा तो 2 बचेगा, फिर उतरेगा कितना 6, 19 से 1 मरत में फेंक जाएगा, तब यानी 26 मिले 19 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, फिर 6 उतारिएगा तो कितना हो गया 76, 19 चौक 76। तो इस तरह से बताइए कट गया आपका कितने मरत में 114। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी हो गया। प्रश्न आपका अगला है, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका लसाअ कितना होगा। अब देखो यहाँ पर मसा सबसे अधिक बार पूछता है कि मसा क्या होगा। वो 2 अभाज्य संख्या के बारे में पूछता है कि 2 अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा। 2 अभाज्य संख्या का आपका मसा पूछ दी यानी HCF। 2 सम संख्या के बारे में पूछता है, 2 सम संख्या का HCF पूछता है। 2 विषम संख्या का पूछता है, 2 विषम संख्या का HCF पूछता है आपका। 2 सम संख्या हो गया, 2 विषम संख्या, 2 अभाज्य संख्या पूछ दिया। ठीक है, इन 3 को प्रश्न आपका परीक्षा में देखने को मिलता है। तो एक बात याद रखिएगा, केवल सम संख्या का मौसा पूछेगा तो आप 2 मारिएगा, और बाकी विषम और अभाज्य संख्या का मौसा कहेगा तो कितना मारना है आपको 1 मारना है। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या न देकर आपको क्या रूप दे दिया है P और Q। तो P और Q जो है आपका क्या है अभाज्य संख्या है। जैसे मान लो कि 3 एवं का हो गया 5, ये आप कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। अब उनका बताना है कि लसाअ क्या होगा। अगर मसा कहता है तो आप HCF बराबर मार सकते थे कितना 1 मार सकते थे, समझ कि नहीं। अगर लसाअ करे तो इन संख्या को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, तो 5 और 3 में गुणा करोगे तो पति कितना हो जाए 15। उसी तरह से अगर P और Q का लसाअ निकालिएगा तो देखिए P और Q हो गया, तो P को हम किससे ले जाएंगे P से, तो P कट जाएगा, बचेगा कोई चीज Q, और Q से ले जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 कट यानी Q कट जाएगा। तो इस तरह से संख्या जो होगा P और Q, तो P और Q में गुणा करिएगा क्या हो जाएगा P और Q हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 2 सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। आपको तुरंत बताए कि 2 सम संख्याओं का मौसा जो होगा कितना होगा आपका 2। तो याद रखिएगा यदि 2 सम संख्या के HCF पूछेगा तो आपको 2 मानना है, और अभाज्य और विषम संख्या के HCF पूछेगा मौसा पूछेगा तो उस स्थिति में आपको 1 मानना है। अगला प्रश्न है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो आपको पता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1 होता है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया 1 सही होगा। कि रूट 3 क्या है, यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका नहीं निकलता है अपरिमेय। बस इतना याद रखिएगा, रूट से बाहर रहेगा तो रूट से बाहर यदि रहेगा तो हम परिमेय कहेंगे। यदि मान लीजिए इसके संख्या यानी इसके जगह पर 9 रहता तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता 3। केवल देखकर नहीं बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसको देख लेना है कि इसका वर्गमूल होगा कि नहीं होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 3 जो होगा रूट से क्या हो गया बाहर। इस तरह से कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 का बाहर यानी वर्गमूल नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी से होगा, यानी अपरिमेय संख्या। 2 यानी 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी होगी। तो किसी भी संख्या का अगर बीच के अपरिमेय संख्या बात करेगा तो आपका अनंत होता है। क्या होता है अनंत। लेकिन यहाँ पर मान दे दिया है कि 11 यानी रूट में 11 होगा, रूट 11 होगा, फिर रूट 5 होगा, फिर 22.5 होगा, फिर 12.5 होगा। तो इस तरह से हम इसको पता करते हैं। तो पहले देखिए 2 है और 2 कितना है 5। तो ज़रा सोचिए कि 2 किसका वर्गमूल है, तो रूट 4 का है। 3 यानी 2 कितना है 5 है। तो अब बताइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं इसके जगह ही आप। लेकिन बताइए 3 किसका वर्गमूल है 9 का, फिर ओकरा बाद में क्या आएगा 10 आएगा, तब ओकरा बाद में क्या आएगा 11। तो बताइए 11 9 के बाद आ रहा है ना, 11 किसके बाद आ रहा है 9 के। तो इसके बीच में बताओ 9 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आ रहा है रूट 5 आ रहा है। इस तरह से रूट कितना होगा 5 आंसर होगा। किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होगी, यानी परिमित होगी कि अपरिमित होगी कि 100 होगी कि 1000 होगी। देखिए कोई संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा यहाँ पर क्या हो गया 0, इधर से होकर संख्या धनात्मक संख्या होता है, और इधर जो संख्या होता है आपका क्या होता है ऋणात्मक। लेकिन इस संख्या रेखा पर हम अनंत तक लिखते हैं, यानी ये नहीं कि 100 तक की संख्या रेखा होती है, 200 तक होती है, 1000 तक होती है, ये कोई हमारा लिमिट नहीं होता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर हम संख्याओं को व्यवस्थित अपरिमित रूप से कर सकते हैं। यानी अगला प्रश्न आपका है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या, n कैसी संख्या है आपका प्राकृतिक संख्या, तब रूट में n क्या हो सकता है। यानी ऑप्शन में दिया आपका परिमेय संख्या हो सकता है कि अपरिमेय संख्या हो सकता है कि पूर्णांक संख्या होता है कि कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो n दिया है आपका प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक
संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर n बराबर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 ले सकते हैं, 8 लेंगे, 9 लेंगे, है ना, 10 लेंगे, डॉट डॉट लेंगे। लेकिन हमको पता करना है कि रूट में n क्या हो सकता है, यानी प्रमेय हो सकता है कि अप्रमेय हो सकता है कि पूर्णांक संख्या हो सकता है कि कभी प्राकृत संख्या होगा कि कभी अप्रमेय संख्या होगा। तो हम पारापारी रूट में रखेंगे। बताइए, 1 को रखेंगे तो 1 वर्गमूल होगा, रूट में 2 रखेंगे तो रूट 2 का वर्गमूल क्या होगा, रूट 2 होगा, यानी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1 जो होगा 1 का वर्गमूल, यानी जब हम यानी रूट में 1 को रखे तो 1 आया, रूट 2 में रखे तो कितना आया, रूट 2 आया। तो एगो ये आपका कौन सा संख्या हो गया, प्रमेय संख्या हो गया। प्रमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए क्योंकि ये रूट से बाहर है तो इसे प्रमेय संख्या कह रहे हैं, रूट के अंदर है तो इसे हम क्या कहेंगे, अप्रमेय संख्या कह रहे हैं। लेकिन इसमें दोनों एक साथ नहीं दे रहा है, आपका दे रहा है कौची कि कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है कभी अप्रमेय। तो 1 को हम प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, बिल्कुल यह प्राकृतिक संख्या न है। और रूट 2 हमारे कौन सी संख्या होगा, अप्रमेय। और देख लेते हैं, जैसे आप लोगे रूट 3, तो रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा, रूट 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है, एगो अप्रमेय। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि 6x² तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी आपको ज्ञात करना है एचसीएफ क्या होगा। ये लगभग 2018 में प्रश्न पूछा था। तो ऐसे सवाल को देखो हम बनाएंगे, 6s² को हम किस तरह लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2, 3, और s² है तो s² को हम x गुणे x और y को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या है, 12xy है, तो 12xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y है तो x गुणे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब एचसीएफ हम क्या कहेंगे, जो कॉमन होगा, है ना, जो कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ में ले लेंगे। तो एचसीएफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 कॉमन है, बिल्कुल 2 को ले लीजिए, 3 3 है तो 3 को ले लीजिए आप यहाँ पर। अब इसमें से देखो एगो x है, यहाँ पर एगो क्या है, y, तो x और क्या ले लेंगे, y, 3 दूनी के 6, x में गुणा करिएगा कितना होगा, यानी 6xy। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। 10 के पावर कितना है, 0 है, फिर गुणे यहाँ पर 12 के पावर कितना है, 0 प्लस 5 के पावर 2, कह रहा है कि वाट, यानी इनमें से कौन सा सही होगा। यानी ऑप्शन में दे दिया है, ए में 25 दिया है, बी ऑप्शन में दिया है 2, सी ऑप्शन में 5 है और डी ऑप्शन में कितना है, 26। तो चलिए हम पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के यानी n के पावर 0 हो तो वो का मान कितना होता है, 1, 5 के पावर 0 हो तो कितना होता है, 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होते हैं, 1, यानी 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 10 के पावर 0 है, फिर 12 के पावर 0 है, 5 के पावर क्या है, 2, इसका मान 1 होगा, इसका भी मान कितना 1, 50 25। अब बताइए 1 और 1 में गुणा करिएगा कितना, 1, अब फिर 25। अब बताइए 25 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा ऊपर। चलिए आपका यह प्रश्न 30वां है ना, 10 के पावर 0 प्लस 12 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर क्या है, 0। तो हम आपकी तुरंत बताए कि किसी के पावर है ना 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 10 के पावर कितना है, 0, इसका मान 1 होगा, 12 के पावर 0 1 होगा, फिर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस देते, 5 के पावर का होगा 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। यानी 5, 15 और 20 के लसा एवं मसा का अनुपात क्या होगा। पहले हम लसा निकाल यानी लसा मसा ज्ञात कर लेते हैं। और सबसे देखिए इसमें ध्यान देना है, पहले लसा का है तो लसा को ऊपर रखेंगे और मसों को क्या लिखेंगे, नीचे। अनुपात मतलब क्या होता है, बाटा। चलिए अनुपात में इसको लिखते हैं। और 5 है तो 5 को अलगे करेंगे, 15 को हम अलगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 को भी क्या करेंगे, अलग। यानी जौन सी संख्या के कहेगा है ना, जिस संख्या के कहेगा उस संख्याओं को हम अलग अलग रख लेंगे और इनको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से जाएगा तो कितना होगा, 1, 3 से जाएगा तो 5 होगा, और 5 से जाएगा तो कितना होगा, 1, 2 से जाएगा तो आपका 10 होगा, फिर 2 से जाएगा आपका कितना, 5, 5 से जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। चलिए इन संख्याओं को लिखते हैं। 5 का गुणनखंड क्या है, तो 5 गुणे 1 है। 15 का गुणनखंड आपका कौन सा है, तो 15 का गुणनखंड जो है आपका 3 गुणे 5 गुणे कितना है, 1 है। और 20 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना, 1। हमको चाहिए कौची भाई, एचसीएफ चाहिए। देखो कौन कौन मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है तो 1 ले लेंगे।
गुणे 5 5 मिल रहा है तो क्या ले लेंगे 5 में ले लेंगे। तो 5 1 में गुणा होगा तो कितना होगा 5, सही है, यानी एलसीएम। तो एलसीएम आपका कौन सा, यानी जो मसम है उसको लेंगे। यह मिल रहा था 3 हो गया, यानी 2 गुणे कितना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पन कितना होगा 60। अब हमको चाहिए कौन सी, अनुपात चाहिए। अनुपात किनका किनका चाहिए, तो लसा और मसा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपात। तो अनुपात बराबर आपका होगा लसा बाटा में क्या होगा आपका मसा। तो बताइए लसा कितना आप ज्ञात किए, 60 ज्ञात किए हैं तो 60 रख दो बाबू। मसा कितना ज्ञात किए 5, तो 5 रखेंगे। 12 पन कितना होगा 60, तो 12 अनुपात कितना 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 32 है कि m और n अभाज्य संख्या है, तो m के पावर 4 और n के पावर 3 एवं m के पावर 2 का लसा कितना, सॉरी मसा कितना होगा। तो चलिए इन संख्या दिया गया है और इनका मसा ज्ञात करना है। तो ऐसे संख्या को हम क्या करेंगे, m के पावर 4 और n के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, यानी इसको 4 गुणे लिख सकते हैं, यानी 4 बार लिख सकते हैं। तो हम इनको 4 बार लिख लिए, और n जो दिया है कितने बार, 3 बार। तो n गुणे क्या लिख सकते हैं n। फिर चलिए दूसरा क्या है आपका, यानी m स्क्वायर n स्क्वायर है। तो m 2 बार दिया है तो m को 2 बार लिख देंगे, n 2 बार दिया है तो n को कितने बार लिखेंगे 2 बार। जो संख्या ने दिया है हम उसको जितना बार दिया है उतना बार हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब मिल कौन रहा है, हमको चाहिए ACF चाहिए। तो मिल रहा है m, इहो m मिल रहा है, और 2 को क्या मिल रहा है n मिल रहा है। तो हम m गुणे m यानी 2 m ले लिए, और 2 को क्या ले लेंगे n ले लेंगे। तो m के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और n के पावर क्या लिख सकते हैं 2। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही हुआ बताओ, ऑप्शन ए सही हुआ। m के पावर 2 हो गया और n के पावर कितना हो गया 2 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि 2.12 है ना, 112 111 111 डॉट 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 तक जब भी कोई संख्या डॉट डॉट में रहता है तो उस संख्या को हम अशांत संख्या या आपको अपरमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आपका अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या मानेंगे। अगर मान लो कि कोई संख्या दे देता है 4 5 7 ऐसे दे देता है और आगे कुछ भी नहीं देता है, समझ आएगी ना। तो इस तरह से हम यानी डॉट डॉट नहीं देगा, डॉट डॉट रहेगा तो आप मार दीजिएगा अपरमेय संख्या ना तो अशांत संख्या। अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो उसको कौन सी संख्या मारेंगे, तो शांत संख्या होगा, या आप मार सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सी संख्या आपका हो सकता है, तो परमेय संख्या हो सकता है। समझ आया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या भाई, यानी 2 वही प्रश्न है, लेकिन बताइए यहाँ पर डॉट डॉट है नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कौन सी संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, अगला है कि रूट में है ना, रूट में पूरा है, रूट में 12 का या 12 का है ना, यानी परमेय करणीय गुणांक कितना होगा। तो बताइए रूट 12 को हम रूट 12 को क्या लिख सकते हैं। अब बताइए 2 गुणे कितना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी द्वितीय 6 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12। अब बताइए 2 को के लगेगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2 रूट में 3। अब देखो जो रूट में बच जाता है ना वही हमारे परमेय करणीय गुणांक होता है। तो रूट में कितना है 3। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बस।